मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जनपद जालौन को औरैया जिले से जोड़ने वाले पुल पर मरम्मत कार्य के कारण आवागमन करीब 1 साल से बंद था। हालांकि शुरुआती दौर में छोटे वाहनों को निकलने की छूट थी, लेकिन बाद में उसे भी बंद कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कट से आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन टोल टैक्स शुरू होने के बाद लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था और लगातार मांग की जा रही थी कि इस पुल की मरम्मत कार्य को जल्द ही पूरा कर आवागमन शुरू कराया जाए। तमाम अखबारों में, सोशल मीडिया में और चैनलों पर खबरें प्रसारित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे संज्ञान में लिया और मरम्मत कार्य शीघ्र ही पूरा कराया गया। और आज जब स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड्स हटाए गए तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब लोगों को अतिरिक्त बोझ से मुक्ति मिल गई है। खबर सौरभ पांडे, कुरौली। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। देवेश जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस संबंध में हमारे कुठौन सहयोगी सौरभ पांडे ने हमसे जो जानकारी साझा की, उसके मुताबिक लगभग 1 साल के आसपास से बंद यमुना नदी के पुल को चालू कर दिया गया है। दरअसल जालौन जिले को औरैया, इटावा और दिल्ली से जोड़ने वाला ये यमुना नदी का पुल पिछले काफ़ी समय से मरम्मत कार्य के चलते बंद था। पहले तो कुछ दिन छोटे वाहन निकलते भी रहे, लेकिन उसके बाद उसको भी बंद कर दिया गया था और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते लंबा चक्का लगाकर जो है लोग वहाँ से गुजर रहे थे। और कुछ समय बाद जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर टोल चालू हो गया तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। लोगों ने लगातार प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मांग की थी कि इस पुल पे जल्दी से निर्माण कार्य पूरा कराया जाए और उसको चालू कराया जाए, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। क्योंकि दरअसल देखा गया था कि कुठौन या कुठौन के आसपास के बच्चे स्कूल पढ़ने जो जाते थे या डेली जो काम करने वाले मजदूर जाते थे, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का पूरा चक्कर लगा के जाते थे। यानी कि महज जो 10 से 15 मिनट का रास्ता वो 2 से 3 घंटे गुजरता थे उस रास्ते में, और अतिरिक्त व्यय भी पड़ता था। और आज हाँ, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बैरिकेड्स हटाए गए हैं, क्योंकि निर्माण कार्य 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया था और अधिकारियों ने उसका बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये अनुमति दे दी थी कि अब इस पर वाहन गुजर सकते हैं। तो आज जब बैरिकेड्स हटाए गए तो जब लोग वहाँ से गुजरे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उन्हें न तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते से लंबे चक्कर से जाना पड़ेगा और ना ही उन पर टोल टैक्स का अतिरिक्त प्रभार पड़ेगा और समय भी बचेगा। यानी समय, पैसा और प्रभार सबसे मुक्ति मिल गई है आज से। और वहाँ पर स्थानीय यानी सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कुछ कहा है, चलिए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी तक जो यातायात बाधित रहा और ये आवागमन चालू हो सका, इस पर आपका क्या कहना है? उरई और औरैया वाला जो शंकरपुर जमुना पुल था वो लगभग 6 महीने से डैमेज था। उसकी कुछ रिंगें और कुछ कोठी बेयरिंग और ज्वाइंट कमजोर हो गई थी। इस कारण इस पुल को बंद करना पड़ा था, क्योंकि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, इसलिए इस पर लगातार 6 महीने से काम चल रहा था। उसी काम चलने के कारण दोनों तरफ से बैरियर लगा के इसको रोका गया था और लगातार जनता के आक्रोशित हम सबको झेलना पड़ रहा था। लगातार मैं पीडब्ल्यूडी के ईएनसी अधिकारी से और प्रमुख सचिव से, औरैया के चीफ इंजीनियर से, औरैया के एक्सीएन से, औरैया के सहायक अभियंता जी से बराबर संपर्क हो रहा था। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हम शीघ्र इसको बनाकर शीघ्र चालू कर दिया जाएंगे। 4-5 दिन पहले मेरी बात ईएनसी साहब से हुई थी, उन्होंने कहा था कि वहाँ के एक्शन तैयार हैं और आप उनसे बात कर लीजिएगा। परसों मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज 3 अक्टूबर को इसको चालू कर दिया जाएगा। उसी को लेकर आज हम सब लोग इसका निरीक्षण करने आए हैं कि आज ये चालू हुआ कि नहीं हुआ है। वो देखने को आया कि औरैया तरफ का जो बैरियर था वो हटा दिया गया है और अभी 5 मिनट के अंदर मशीन आने वाली है। जो औरई साइड का बैरियर उसको भी हटा दिया जाएगा और आज से इस पर छोटे बड़े सभी वाहन चलना शुरू हो जाएगा और औरैया और जालौन का जो आवागमन है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पुल के बंद होने से हमारे क्षेत्र के बहुत से लोगों को, जो मोटरसाइकिल वाले भी थे, 4 व्हीलर वाले थे, उन सबको लौटकर एक्सप्रेस पे जाना पड़ता था और एक्सप्रेस वाले जो है मोटरसाइकिल से अनावश्यक शुल्क वसूल करते थे और मोटरसाइकिल वालों को बहुत परेशानी होती थी। जनता आक्रोशित थी। वो जनता को आज से राहत मिलेगी और आज से निश्चित रूप से यहाँ से आवागमन चालू हो जाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ
कि काम में देर लगी लेकिन काम अच्छा किया और उसी निरीक्षण करने हम आए हैं। निश्चित रूप से अभी 5 मिनट के बाद ये भी बैरिकेड खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पुल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद इसको चालू करा देंगे। तो विधायक जी भारी वाहनों का भी आवागमन चालू हो जाएगा? जी हाँ, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बसें, ट्रक सभी वाहन इस पर से चालू कर दिए जाएंगे।